हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है वर्मी कंपोस्ट। सो आज मैं आप लोग के साथ में सारे सीक्रेट्स शेयर करूंगी जिससे आपके गार्डन एकदम ग्रीन और एकदम फ्रेश बुशी दिखेंगे। तो इन सब सारी बातों को आप ध्यान से सुनना और वीडियो लास्ट तक देखना। सो हे एवरीवन, मैं हूँ कविता। वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, देख रहे हो ना आप, ये वर्मी कंपोस्ट मैं सभी गमलों में एक एक मुट्ठी हर महीने डालती हूँ। तो आपके पास में अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है ना, तो 3 टाइप के कंपोस्ट जो कि एकदम हेल्दी होते हैं पौधों के लिए आप डाल सकते हो। जिनमें से एक तो वर्मी कंपोस्ट जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जो डाल रही हूँ। इसके अलावा आप काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो हम किचन वेस्ट से बनाते हैं ना, उसे एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट बोलते हैं। काउडंग तो गोबर से बनता है, एंड ये वर्मी कंपोस्ट तो वो अर्थवर्म से बनता है। सो आप तीनों में से कोई भी एक कंपोस्ट महीने में एक बार डाल दिया करें। कोई भी एक डेट फिक्स कर लो, कैलेंडर में मार्क कर लो कि इस दिन आपको कंपोस्ट डालना है। तो बस रूटीन बना लो, उस चीज़ों को ध्यान रखना है। और हर गमले में बस एक एक मुट्ठी मेरी तरह आप भी डालना। एंड एक बार जब मेरा कंपोस्ट डाल के हो जाएगा तो मैं सभी पौधों की गुड़ाई कर दूंगी। क्या जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा जो भी हम खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो पौधों को जो उनका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है ना, ये इन्हीं कंपोस्ट से मिलती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके पौधे भी मेरे पौधों की तरह फ्रेश दिखें, तो आप भी हर महीने एक एक मुट्ठी बस कंपोस्ट डाल दिया करें। और कंपोस्ट डालने के बाद में आप गुड़ाई करना नहीं भूलेंगे। और देखो, मैं जैसे ये पौधों में डाल रही हूँ ना, कुछ जो बास्केट्स होते हैं जो पूरी तरीके से जिनमें जो पौधे फैल चुके रहते हैं, उसको मैं गुड़ाई तो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बस गमलों को थोड़ा सा हिला देती हूँ ताकि कंपोस्ट अंदर नीचे तक मिट्टी तक पहुँच जाए। तो बस ये हो गया है। अब मैं कर रही हूँ गुड़ाई मतलब जो ऊपर की मिट्टी होती है ना, बस उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है ताकि जो कंपोस्ट का जो भी विटामिन मिनरल है वो मिट्टी तक नीचे जब हम पानी डालें तो वो पहुँच सके। तो मैं हर पौधे की गुड़ाई कर रही हूँ। एंड एक बार गुड़ाई बस हो जाए तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि मेरा मिट्टी आप देखोगे ना, वो एकदम जैसे भुरभुरा सा है। तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि मिट्टी क्ले जैसा चिकनी मिट्टी नहीं हो कभी भी पौधे में। नहीं तो क्या होता है कि जो पानी है ना वो ठहर जाता है, पानी निकलेगा नहीं। तो पौधों का जो रूट है ना, उसमें सड़न हो जाती है, उसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, डेड हो सकता है। तो पौधों का मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपकी मिट्टी अगर क्ले जैसी है ना, अगर चिकनी है ना, तो आप कोशिश करना उसमें सैंड ऐड कर दो। जो रेती होती है ना, बालू बोलते हैं, रेती बोलते हैं, बजरी बोलते हैं, जो भी आपको समझ में आए, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। तो ये तो नीचे के गमलों के लिए है। अगर आप कोई हैंगिंग बास्केट रख रहे हो ना, तो उसमें ये सैंड मत ऐड करना, उसकी जगह आप कोकोपीट ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या है कि आपका जो हैंगिंग बास्केट है उसमें वेट भी नहीं आएगा, और उसमें भी ये जो थिकनेस होगा ना मिट्टी का, वो कैसे भुरभुरा हो जाएगा। तो वो एकदम हेल्दी वाला मिट्टी बन जाएगी आपकी। तो इन सारी चीज़ों का ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। जैसे छोटी छोटी टिप्स मैं आपको जो बता रही हूँ ना, इसको एकदम ध्यान रखो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में अब आपको दूसरी बात जो ध्यान रखनी है ना, जितने भी पौधों में जो फूल होते हैं ना, जो मुरझाए हुए फूल हैं या येलो लीव्स हैं, उसको आप निकाल दिया करना। नहीं तो जितनी भी एनर्जी होती है ना पौधों की, वो अपनी एनर्जी उन जो पार्ट वीक होता है ना बॉडी का, जैसे उसमें हम एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं ना उसको सेव करने के लिए, तो ये पौधे भी ना अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मैक्सिमम एनर्जी वहीं पे लगा देते हैं, जिस कारण पूरा पौधा भी ख़राब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि डेड लीव्स एंड जो डेड फ्लावर्स है उसको आप हटा दिया करेंगे हमेशा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं यार। और जो भी सूखे पत्ते होते हैं ना, या फिर जो भी फ्लावर्स होते हैं, मैं तो इन्हीं मिट्टी में डाल देती हूँ क्योंकि वो भी खादी बन जाता है। तो ये देखो, मैं बस वही काम कर रही हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। आपका गार्डन एकदम हेल्दी रहेगा, बुशी रहेगा और आपको खुशी देते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाय।